ضعیف शोहर अपनी जवान बीवी की बगल में बाजू डालकर यंग कपल की तरह डिनर करने जा रहे होते हैं, लेकिन छोटे बालों वाली नागिन दरमियान में ऐसे घुस जाती है जैसे बारिश के दौरान चूजे मुर्गी के परों में घुस जाते हैं। ज़ईफ शोहर अपनी जवान बेटी की मौजूदगी में अपनी बीवी को ऐसे इग्नोर करता है जैसे खूबसूरत लड़कियां गंजे लड़कों को इग्नोर करती हैं। इग्नोर करने पर इरसा कामी ज़ईफ से नाराज हो जाती है। अपने ज़ईफ शोहर से बदला लेने के लिए रात के 11:15 बजे रोड पर निकल जाती है। फिर कामी साहब अपनी जवान बीवी को गलियों में तलाश करने लगते हैं। जब इरसा कामी साहब की गाड़ी को देखती है तो अपने ज़ईफ शोहर से हमदर्दियां बटोरने के लिए कूद कर अपने शोहर की गाड़ी से टकरा जाती है। वाओ व्हाट अ कोइंसिडेंट। लगता है इरसा को पूरे शहर में कोई और गाड़ी नजर नहीं आई, इसीलिए अपने ज़ईफ शोहर की गाड़ी से टकराती है। वो कहते हैं ना, जब अपने मारते हैं तो मारने के बाद छांव में फेंकते हैं, और जब दूसरे मारते हैं तो मारने के बाद गंदे नाले में फेंकते हैं। इसीलिए इरसा ने अपने शोहर की गाड़ी के नीचे आना मुनासिब समझा। इधर पागल खाने में हमारे ड्राइवर साहब अपने दूसरे नशई भाइयों के साथ लूडो खेलने में मसरूफ होते हैं। सब नशइयों को वो गोलियां दी जाती हैं जो नशे के असर को खत्म करती हैं। दूसरे नशई तो गोलियां खा लेते हैं, लेकिन हमारे आरिफ पाउडरी कैप्सूल को अपनी जबान के नीचे दबा लेते हैं और बाद में उल्टी करके कैप्सूल को अपने कुर्ते की जेब में डाल लेते हैं। इधर छोटे बालों वाली नागिन अपनी छोटी मम्मी को घर से निकालने के लिए खाला रुखसाना को अपने घर बुलवा लेती है। खाला रुखसाना आते ही इरसा को ड्राइवर की बेटी होने का ताना ऐसे देती है जैसे खुद किसी पायलट की बेटी हो। इरसा हमारे आरिफ चचा के लिए परहेजी खाना बना रही होती है। रुखसाना खाला टिफिन छीन कर बोटियों का सर्च ऑपरेशन करना शुरू कर देती है और सारी बोटियां प्लेट से ऐसे निकाल लेती है जैसे चोर दूसरों की पतलून से बटुआ निकाल लेते हैं। खाला रुखसाना सारी बोटियां मासी सकीना को दे देती है और बोटियों का शोरबा इरसा को दे देती है। शोरबे में बड़ी बोटियां तो नहीं होती, लेकिन बड़ी बोटियों से टूटकर जुदा होने वाले छोटे छोटे टुकड़े मौजूद होते हैं। अब इरसा इसी शोरबे में 2 बड़े बड़े आलू डालकर खाना आरिफ पाउडरी को दे देती है। हमारे पाउडरी साहब आलू देखकर परेशान हो जाते हैं और खाना खाने से इनकार कर देते हैं और इरसा को मनहूसियत का ताना देते हुए कहते हैं, मनहूस लड़की, बोटियां खुद खा ली हैं और मेरे लिए खाली शोरबा ले आई है। वैसे आपस की बात है, इरसा ने हमारे पाउडरी चचा के साथ बहुत बुरा किया है। कामी ज़ईफ इरसा को महीने का 1 लाख देता है। कम अज कम अपने बीमार बाप के लिए किसी होटल से 1 पाव कीमे का ले लेती। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता जब तक इरसा अपने ज़ईफ शोहर और अपने आप को हॉस्पिटल में जलील ना करवाए। रुखसाना खाला इरसा से कहती है, अपना बोरी बिस्तरा उठाओ और अपने ड्राइवर बाप के घर चली जाओ। हमारी इरसा इतनी फर्मा बरदार है, रुखसाना खाला का कहना फौरन मान लेती है और अपने कपड़ों का संदूक उठा लेती है, अपने ज़ईफ शोहर के लिए 2 फुट का खत लिखती है और अपने बाप के घर चली जाती है। इधर आरिफ पाउडरी पागल खाने से ऐसे भाग जाता है जैसे जंगली हाथी चिड़िया घर से फरार हो जाता है। पागल खाने से रिहाई मिलने की खुशी में आरिफ चचा अपना सर लकड़ी के फट्टे में मारता है। फट्टे की नोक आरिफ पाउडरी के हराम मगज में लगती है, जिसके बाद आरिफ चचा की आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दूसरी तरफ ज़ईफ शोहर रुखसाना खाला और छोटे बालों वाली नागिन के नापाक अज़ाइम सुन लेता है। नापाक अज़ाइम सुनने के बाद कामी साहब अपनी यतीम बीवी को मनाने के लिए चले जाते हैं। एक बार फिर हाथ जोड़कर ज़ईफ शोहर अपनी जवान बीवी से माफी मांगता है। कामी साहब के सफेद बाल देखकर इरसा को भी हया आ जाता है और अपने ज़ईफ शोहर के साथ घर चली जाती है। कामी साहब छोटे बालों वाली नागिन से कहते हैं, जमीन पर नाक रगड़ कर अपनी छोटी मम्मी से सॉरी करो। छोटे बालों वाली नागिन हालात को मद्देनजर रखते हुए इरसा से माफी मांग लेती है। इसके बाद ज़ईफ शोहर ने रन मुरीद बनकर अपनी जवान बीवी की हर ख्वाहिश पूरी करना शुरू कर दी है। इरसा नौकरी करके अपने कमजोर पैरों पर खड़ा होना चाहती है। कामी साहब इरसा को नौकरी की इजाजत दे देता है और इसके अलावा अपनी जवान बीवी को खुश करने के लिए न्यू कार गिफ्ट में दे देता है, लेकिन फिर भी नाशुक्री बीवी अपने ज़ईफ शोहर से खुश नहीं होती। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आई सी यू सून विद अ न्यू वीडियो। बाय।